हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 12th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ज़्याओमन लिनजियान की हेल्प करना चाहती थी, मगर वो बोला कि नहीं, सिर्फ स्प्रे करना ही रह गया है जो कि मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हारा जो माउंटेन्स पर काम था तुम भी जल्दी से उसे कंप्लीट कर लेना, फिर घर चलेंगे। जो कहने के बाद दोनों ही एक दूसरे को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर अपने अपने रास्ते चल पड़े। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनजियान के ग्रैंडपा भी गाँव में पहुँच जाए थे, जबकि लिनजियान को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। इतने सालों के बाद इस गांव में आकर ग्रैंडपा को काफी अच्छा लग रहा था। वो असिस्टेंट को कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, तुम मुझे फॉलो मत करना, और हाँ, मेरे यहाँ आने के बारे में लिनजियान को मत बताना। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा अपने दोस्त की कब्र पर आए हुए थे। उनसे बातें करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम्हारे आसपास की जगह आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितने के पहले थी। वही ज़्याओमन भी माउंटेन्स की तरफ आ रही थी। अचानक से जब उसकी नजर ग्रैंडपा पर पड़ी तो फौरन से उनकी तरफ भागते हुए आकर कहती है कि ग्रैंडपा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जितना एक्साइटेड होकर ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, इससे तो ऐसा लगता है जैसे कि दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते हो। साथ ही हमें फ्लैशबैक से कुछ सालों के पहले का सीन दिखाया जाता है। तब भी जब ग्रैंडपा अपने दोस्त की कब्र पर आए थे, तब भी जब ज़्याओमन ने उनको देखा तो पूछने लगी कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मेरे ग्रैंडपा की कब्र है। ग्रैंडपा ने जब उसके मुँह से ये सुना कि ये मेरे दोस्त की ग्रैंड चाइल्ड है तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि तभी उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो ज़्याओमन को अपनी बहू बनाएंगे। इसके बाद वो ज़्याओमन को बताने लगे कि मैं और तुम्हारे ग्रैंडपा कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ज़्याओमन को भी उनके बारे में जानकर अच्छा लगा था। वो उन्हें खाने के लिए भी देती है और ज़्याओमन का खाना उन्हें काफी पसंद आया था। प्रेजेंट में भी उसने देखा कि ग्रैंडपा को भूख लग रही है। ये इंसिडेंट तो बिल्कुल पहले वाले की तरह लग रहा था। खैर, वो अब उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने लगी थी ताकि वो उनको लंच करवा दे। रास्ते में वो लिनजियान को भी आवाज देते हुए कहने लगी कि इन ग्रैंडपा को भूख लगी है, मैं इनको लंच कराने के लिए घर लेकर जा रही हूँ, तुम भी जब फारिग हो जाओ तो घर आ जाना। लिनजियान भी अचानक से इन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो गए कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। नेक्स्ट सीन में ज़्याओमन उनको घर ले आई थी, उनके लिए काफी कुछ बना लिया था और सभी उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वही लिनजियान को भी घर आने की जल्दी थी, इसलिए फौरन से पहुँच आया, क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। ग्रैंडपा से पूछने लगा कि आप अचानक से यहाँ पर कैसे? ज़्याओमन ने जब सुना तो पूछने लगी कि क्या ये तुम्हारे ग्रैंडपा हैं? डैड भी ग्रैंडपा से सवाल करते हैं कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप लिनजियान के ग्रैंडपा है? तो वो बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ट्रीट करें जैसे अभी कुछ देर पहले कर रहे थे। लंच कर लेने के बाद ग्रैंडपा अब गाँव से शहर की तरफ वापस जाने वाले थे। लिनजियान से पूछने लगे कि ज़्याओमन तुम्हें कैसी लगी? मैंने कहा था ना कि वो बहुत अच्छी लड़की है। लिनजियान बोला कि ग्रैंडपा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं हमेशा उसे बहुत खुश रखूंगा। जाते जाते ग्रैंडपा ने बताया कि कंपनी की मैनेजमेंट इतनी अच्छी तो नहीं चल रही, लेकिन फिर भी मैं उसकी वजह से तुम्हारी खुशियों को खराब नहीं करना चाहूंगा। लिनजियान भी समझ चुका था कि लुहाओ मसले तो क्रिएट करेगी, मगर वो किसी भी तरह ज़्याओमन को नहीं छोड़ना चाहता। आफ्टर दैट ग्रैंडपा वहाँ से चले गए। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़्याओमन एक मरहम लेकर आई थी लिनजियान के हाथों पर लगाने के लिए, ताकि वो बेटर फील करे। जब वो लिनजियान के हाथ पर मरहम लगा रही थी, इसी दौरान वो ज़्याओमन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, क्योंकि दिल ही दिल में उसने ये फैसला ले लिया कि अगर कंपनी को क्राइसिस का सामना करना पड़ता है तो बेशक हो, लेकिन मैं ज़्याओमन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान दोनों के बीच में एक स्वीट सी किस होती है, और ये वाला सीन अभी चल ही रहा था कि मॉम ने आवाज देकर दोनों को खाने के लिए बुला लिया। यहाँ तो दोनों को ही अपने आप पर हंसी आने लगी। नेक्स्ट सीन में जिंगवान और वेनमू को दिखाया गया, जो कि घूम फिर लेने के बाद शहर से वापस आ गए थे। वेनमू बोला कि मुझे बार बार लिनजियान की कॉल्स आ रही है, उसने मुझसे कुछ मंगवाया था, मैं जल्दी से उसे देकर आता हूँ। जब जिंगवान ने पूछा कि क्या, तो वो बोला कि ये एक सीक्रेट है। लिनजियान ने मुझसे डेकोरेशन का सामान मंगवाया था, क्योंकि वो ज़्याओमन को प्रपोज करना चाहता है, मगर ये सीक्रेट है, इसके बारे में ज़्याओमन को कुछ मत बताना। जिंगवान दिल ही दिल में सोचने लगी कि वो ज़्याओमन से नहीं बल्कि लुहाओ से प्यार करता है, तो आखिर वो करना क्या चाहता है? कंटिन्यूसली उसके दिमाग में यही चल रहा था। वो खुद से ही कहने लगी कि ज़्याओमन इनोसेंट है, तुम दोनों जो भी करना चाहते हो, मगर मैं कभी भी तुम लोगों को इसे हर्ट करने नहीं दूंगी। इसी वजह से उसने लुहाओ को कॉल की कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो लुहाओ से मिलने के लिए शहर पहुँच आई थी। लुहाओ जब उसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँची तो उसने जिंगवान से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया। पूछने लगी कि लिनजियान के बारे में तुम मुझे क्या न्यूज देना चाहती हो? वो बोली कि लिनजियान मेरी दोस्त ज़्याओमन को प्रपोज करना चाहता है, पर मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उसे बीच में लेकर आओ। लुहाओ कहती है कि 5 मिलियन, मैं तुम्हें 5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम इन दोनों की एंगेजमेंट खत्म करा दो। तो पहले तो जिंगवान
इसके लिए नहीं मानी, पर लू हाओ बोली कि तुम ही चाहती हो ना कि तुम्हारी दोस्त इसमें इन्वॉल्व ना हो, इस तरह तुम्हारी दोस्त भी बच जाएगी और तुम्हारे लिए भी फायदे का सौदा है। 5 मिलियन के अलावा मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट भी दूंगी। अब जिंगवान भी लालच में आ गई थी कि 5 मिलियन और एक बड़े पोस्ट की जॉब भी, तो उसने भी लू हाओ से हाथ मिला लिया था कि मैं उन दोनों की एंगेजमेंट तोड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन में ज़्याओमान को दिखाया गया जो लिनजियान का वेट कर रही थी। दिल ही दिल में वो यही कहती है कि सुबह भी वो घर से इतनी जल्दी चला जाता है और रात को भी उसे आने में इतनी देर हो जाती है, आखिर वो कर क्या रहा है। ज़्याओमान भी उसे देखकर पूछने लगी कि जिंगवान तुम इस वक्त यहाँ? मैं बस लिनजियान का वेट कर रही थी, पता नहीं आजकल उसे आने में इतनी देर क्यों हो जाती है। जिंगवान ने उसे एक गिफ्ट दिया कि मैं ये तुम्हारे लिए शहर से लेकर आई हूँ, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई और पूछने लगी कि तुम सिटी गई थी क्या? जिंगवान ने बताया कि हाँ, किसी से मिलने के लिए, जिस पर ज़्याओमान समझ गई कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, मुझे उसकी पिक्चर दिखाओ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन ये बोली कि मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, पर फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए फिर कभी। साथ ही उसे हक भी कर देती है। दिल ही दिल में कह रही थी कि ज़्याओमान मैं जो भी कर रही हूँ वो तुम्हारे फायदे के लिए है, प्लीज मुझे माफ कर देना। ज़्याओमान बेचारी को तो कुछ भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद जिंगवान वहाँ से घर जाने लगी। नेक्स्ट सीन में हमें लिनजियान को दिखाया जाता है जिसने सीक्रेट बेस को अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। इसमें वेनमो भी उसकी हेल्प कर रहा था। वो लिनजियान से पूछने लगा कि तुम्हें यकीन है कि ज़्याओमान मान जाएगी? तो वो बोला कि हाँ, मुझे 100% यकीन है। ये जान लेने के बाद वेनमो ने उसे कहा कि ज़्याओमान मेरे बचपन की दोस्त है, फ्यूचर में उसको अच्छे से ट्रीट करना, वरना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आफ्टर दैट दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करने लगे। वेनमो ने बताया कि मैं, ज़्याओमान और जिंगवान हम इस गांव में साथ पले बड़े हैं और हम तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ज़्याओमान की लाइफ में तुम आ गए हो, जिंगवान और मेरे रिलेशनशिप भी काफी अच्छे होने लगे हैं। इस पर लिनजियान उसे पूछने लगा कि क्या मतलब, कहीं तुम दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए? वेनमो ने खुश होकर बताया कि इस बार जिंगवान मुझे बहुत डिफरेंट ट्रीट कर रही थी। बहुत पहले जब उसने मुझे अपनी पसंद के बारे में बताया था तो मैं जान गया था कि वो जिससे शादी करना चाहती है कम से कम वो मैं तो नहीं हो सकता। लेकिन इस बार जब हम साथ घूमने गए थे तो उसने मुझे बताया कि उसे इस गांव में रहने से कोई मसला नहीं। उसने तो ये तक कहा कि हम दोनों एक दूसरे को चांस दे सकते हैं। लिनजियान ने भी इस पर उसे कांग्रेचुलेशंस कहा। दिल ही दिल में उसे लग रहा था कि शायद जिंगवान बदल चुकी है। दूसरी तरफ जिंगवान भी यहाँ पर पहुँच आई थी कुछ सामान लेकर। वेनमो ने लिनजियान को बताया कि मैंने जिंगवान को तुम्हारे प्रपोजल के बारे में बता दिया है और आई प्रॉमिस कि वो इसे सीक्रेट रखेगी। वो इन दोनों के लिए खाना लेकर आई थी। टेबल पर खाना लगाकर लिनजियान को भी बुला लेते हैं। लिनजियान भी मजे से इनके पास आकर खाने के साथ साथ ड्रिंक करने लगा, क्योंकि जिंगवान और वेनमो इसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए लिनजियान ने भी ड्रिंक करने के लिए हाँ कर दी। इसी दौरान जिंगवान ने उससे सॉरी भी की कि पहले मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था उसे भूल जाओ, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। आफ्टर दैट तीनों ड्रिंक करने लगे और इतना ज्यादा कर लेते हैं कि अच्छे खासे ड्रंक हो गए। लिनजियान की ड्रिंकिंग कैपेसिटी तो वैसे भी बहुत लो थी, मगर दूसरी तरफ वेनमो और जिंगवान भी काफी ज्यादा ड्रंक हो गए थे, जिसकी वजह से जिंगवान की तबीयत भी खराब होने लगी। वेनमो उसकी खराब तबीयत देखकर लिनजियान से कहने लगा कि मैं इसे घर छोड़कर आता हूँ, तुम यहीं पर रहकर मेरा वेट करना। जिंगवान और वेनमो तो वहाँ से चले गए। लिनजियान यहीं पर रह जाता है। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ज़्याओमान मैं तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ। ड्रंक होने की वजह से वो वहाँ पर सो भी जाता है। तभी यहाँ पर जिंगवान अपीयर हुई, क्योंकि अभी उसे मौका मिल गया था कि वो अपने मकसद का काम कर सके। दिल ही दिल में कहने लगी कि तुम और लू हाओ जो भी घिनौना काम कर रहे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ज़्याओमान को इसमें इन्वॉल्व करो। फिर उसके पास जाकर बैठ जाती है। उसने अपना अपर भी उतार लिया था और इसके बाद वो लिनजियान की शर्ट उतारने की कोशिश करने लगी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।